दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं सोचने की। एक कंपनी की हर दीपावली की पूर्व संध्या पर एक पार्टी और लॉटरी का आयोजन करने की परंपरा थी। लॉटरी ड्रा के नियम इस प्रकार थे। प्रत्येक कर्मचारी एक फंड के रूप में 100 रुपये का भुगतान करता है। कंपनी में 300 लोग थे, यानी कुल 30,000 रुपये जुटाए जा सकते हैं। विजेता सारा पैसा ले जाता है। लॉटरी ड्रा के दिन कार्यालय में चहल पहल से भर गई। सभी ने कागज़ की पर्चियों पर नाम लिखकर लॉटरी बॉक्स में डाल दिया। हालांकि एक युवक लिखने से झिझक रहा था। उसने सोचा कि कंपनी की सफाई वाली महिला कमज़ोर और अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए ऑपरेशन होने वाला था उसका, तो उसका नाम लिखने में झिझक रहा था। लेकिन उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, जिससे वह काफ़ी परेशान थी। भले ही जानता था कि जीतने की संभावना कम है, केवल 0% संभावना है, उसने नोट पर सफाई वाली महिला का नाम लिख दिया। उत्साहपूर्ण क्षण आया। बॉस ने लॉटरी बॉक्स को हिलाते हुए उसमें से एक पर्ची निकाली। वह आदमी भी अपने दिल में प्रार्थना करता रहा, इस उम्मीद से कि सफाई वाली महिला की पुरस्कार जीत जाए। तब बॉस ने ध्यान से विजेता के नाम की घोषणा की और चमत्कार हो गया। विजेता सफाई वाली महिला ही निकली। कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई और वह महिला पुरस्कार लेने के लिए तेजी से मंच पर पहुंची। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहा, मैं बहुत भाग्यशाली और धन्य हूँ। बस इस पैसों से मेरे बेटे के इलाज की संभावनाएं बढ़ गई है। इस चमत्कार के बारे में सोचते हुए वह आदमी लॉटरी बॉक्स की ओर बढ़ा। उसने कागज़ का एक टुकड़ा और निकाला, उसे यूं ही खोला। उस पर भी सफाई वाली महिला का नाम था। वह आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने एक के बाद एक कई टुकड़े निकाले। हालांकि उन पर लिखावट अलग अलग थी, पर नाम सभी पर एक ही थे। वे भी सफाई वाली महिला कर्मचारी के नाम थे। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि यह क्या चमत्कार है। लेकिन चमत्कारी आसमान से नहीं गिरते, लोगों को इसे खुद बनना पड़ता है। अब दूसरी कहानी इसी से मिलती जुलती। एक दिन दोपहर को एक दोस्त के साथ सब्जी बाजार में टहलने गया। अचानक फटे कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी हाथ में हरी सब्जियों का थैला लेकर हमारे पास आया। उस दिन सब्जियों की बिक्री बहुत कम थी। पत्ते मुरझा गए थे, पीले रंग के लग रहे थे और उनमें छेद भी हो गए थे, जैसे कि कीड़ों ने काट लिया हो। लेकिन मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे 3 थैली खरीद लिए। बूढ़े ने भी लज्जित होकर समझाया, मैंने ये सब्जियां खुद उगाई हैं। कुछ समय पहले बारिश हुई थी और सब्जियां भीग गई। वे बदसूरत दिखती हैं, मुझे खेद है। बूढ़े आदमी ने के जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम सच में घर जाके इन्हें पकाओगे? वह मुझे ना नहीं कह सका। ये सब्जियां अब नहीं खाई जा सकती। तो फिर इसे खरीदने की परेशानी क्यों उठाई? मैंने पूछा। उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि उन सब्जियों को खरीदना किसी के लिए भी असंभव है। अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो शायद बूढ़े के पास आज के लिए कोई आय नहीं होगी। मैंने अपने मित्र की विचारशीलता और चिंता की मन ही मन प्रशंसा की। आगे चलकर मैंने भी बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे कुछ सब्जियां खरीद ली। बूढ़े ने बहुत खुशी से कहा, मैंने इसे पूरे दिन बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों ने मुझसे खरीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुट्ठी भर हरी सब्जियां जो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता था, ने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया। जब हम निचले स्तर पर होते हैं तो हम सभी आशा करते हैं कि हमारे साथ भी चमत्कार होगा। लेकिन जब हम सक्षम हो जाते हैं तो क्या हम चमत्कार करने वाले बनने को तैयार होते हैं? सोचना। इन 2 कहानियों को पढ़ने के बाद मेरे पास 2 ही विकल्प बचे हैं। आप इस सकारात्मक संदेश का प्रचार कर सकते हैं और दुनिया में अधिक से अधिक प्यार फैला सकते हैं।
आप इसे, या फिर दूसरा, आप इसे पूरी तरह से अनदेखा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसे कभी देखा ही ना हो। ये कहानी पढ़ के बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए आपसे साझा करने की इच्छा हुई। धन्यवाद।